हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जो आपकी एसएससी जीडी की जो नई भर्ती आने वाली है 24 नवंबर 2023 से, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है ऑफिशियल तरीके से, उसकी बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर हम तैयारी तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन एक सब्जेक्ट हमारा ऐसा है जैसे रीजनिंग, इस रीजनिंग में हमारा स्कोर नहीं बन पा रहा है। हम किस प्रकार तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो आप हमारे लिए एक वीडियो बना दीजिए कि रीजनिंग की हम तैयारी किस प्रकार करें, और इसके साथ साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, मेरा जब एसएससी जीडी 2018 में सिलेक्शन हुआ था, सीआईएसएफ में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस समय मेरा पेपर के अंदर 100 में से 91 नंबर था, और इसके साथ साथ मेरा जो रीजनिंग है उस रीजनिंग में मेरा 25 में से 25 था, और मैथमेटिक्स में मेरा 24 नंबर था। तो फ्रेंड्स, उस समय पेपर 100 नंबर का होता था। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर इतना हाई स्कोर किस प्रकार आप कर पाए। एक वीडियो बनाइए, उस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जो आपके जो रियल बातें हैं वो आप इस वीडियो के अंदर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका रीजनिंग है, इस रीजनिंग में पहले जो आपका पहले पेपर आता था उसमें आपका रीजनिंग किस प्रकार आता था, और जो अब पेपर आ रहा है उसमें आपका रीजनिंग किस प्रकार का आ रहा है। तो फ्रेंड्स, पहले रीजनिंग में क्या होता था, जो फिक्स पैटर्न रहता था, यानी आपका जैसे संख्या पद्धति से सवाल हो गया, इसके साथ साथ आपका जैसे सीरीज हो गया, कोडिंग हो गया, सिलोगिज्म हो गया। इसके अंदर यहाँ पर पहले आपके नॉर्मल सवाल पूछे जाते थे, बेसिक से सवाल पूछे जाते, एक ही फॉर्मेट था उनका और वही क्वेश्चन देते थे। उसमें क्या होता था कि यहाँ से, यानी जैसे रीजनिंग का उस समय 25 क्वेश्चन होता था एसएससी जीडी के अंदर, 25 क्वेश्चन होता था उस समय, और 25 नंबर का होता था। तो उसमें होता था क्या था कि कैंडिडेट को, यानी समय तो उसमें 1.5 घंटा था, लेकिन यहाँ पर आपका रीजनिंग में अंदर कैंडिडेट को 14 से 15 मिनट ही लगते थे, यानी बेसिक सवाल थे, देखते ही हल होने वाले। तो इसमें क्या होता था, कैंडिडेट क्या था, फिक्स पैटर्न देख रहा था और 14 से 15 मिनट ले रहा था, क्योंकि इजी पैटर्न था। इसके साथ साथ एवरेज स्कोर की बात करें, यानी 24 क्वेश्चन यहाँ पर सही कर रहा था। 24 क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी लगभग 48 नंबर, अगर एवरेज हिसाब से बात करें तो 46 नंबर उस समय जो आपकी नई जीडी का, एसएससी जीडी का जो फॉर्मेट है, इस हिसाब से माने तो 46 प्लस नंबर वो हाई स्कोर कर पा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो आपका 2023 का जो पैटर्न है, इसमें क्या हो रहा है, जो 2022 हो गया, 23 हो गया और 21 हो गया, इसमें क्या है, जो आपने देखा होगा एसएससी जीडी के अंदर, एक तो आपकी जो न्यू पैटर्न आ गया, न्यू पैटर्न के साथ साथ आपका एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है, टीसीएस फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन देती है कि कैंडिडेट एक बार तो उसका सर चकरा जाता है। इसके साथ साथ यानी बैंक रिलेटेड जितने आपने पेपर देखे होंगे बैंकिंग एग्जाम के, उसमें क्या होता है, उस प्रकार के क्वेश्चन ये एसएससी जीडी में देने लग गया है, और क्वेश्चनों की साइज भी बहुत लेंथी है, पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो इससे कैंडिडेट क्या हो रहा है कि जो जैसे अभी का पैटर्न आप देखें तो 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग के अंदर पूछा जा रहा है। कितने नंबर का, 20 क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 20 क्वेश्चन आपका स्कोर हो गया 40 नंबर। इसमें क्या हो रहा है, एवरेज स्कोर कैंडिडेट 30 प्लस कर पा रहा है, यानी 30 स्कोर कर पा रहा है, जहां उसको करना चाहिए लगभग, जैसे 18 से आपके 20 क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको लगभग 18 सवाल तो सही करने ही चाहिए, क्योंकि रीजनिंग इतना हार्ड टॉपिक नहीं होता है। तो क्या हो रहा है, जो नया पैटर्न है, इसके अंदर टीसीएस इस प्रकार के क्वेश्चन ला रहा है जो बच्चे हल नहीं कर पा रहे, इससे समय ज़्यादा लग रहा है और एवरेज स्कोर 30 पर अटक जाता है। तो ये हो रहा है इस बार आपकी जो रीजनिंग है इसके अंदर, यानी जो नए पेपर हो रहे हैं, जो टीसीएस करवा रही है, उनके अंदर ये हाल है बच्चों का, जिससे बच्चे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, सर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, नंबर नहीं बन पा रहा है, इस प्रकार के सवाल भी करते हैं। रीजनिंग में सर हमने प्रैक्टिस भी की है, नंबर नहीं बन पा रहे, तो ये हो रहा है। तो अब इनका मैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा कि अगर इस प्रकार की समस्याएं आपके साथ भी हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका रीजन देख लीजिए, रीजन क्या है, यानी जो आपका न्यू पैटर्न के ऊपर आपका जो रीजनिंग आ रहा है, इसमें आपका रीजन क्या है कि 5 से 7 सवाल बढ़िया तरीके के होंगे। यानी बढ़िया का मतलब होता है, यानी आपका थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इस प्रकार के 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चनों के अंदर, 20 क्वेश्चनों के अंदर 5 से 7 सवाल इस प्रकार के डाल रहे हैं। इसके कारण इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है आपके ऊपर, पेपर आपका खराब जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका खराब है। मान लीजिए आप रीजनिंग आपने पहले अटेम्प्ट किया और आपने जैसे शुरू के अंदर आपके पास लगभग 2 से 3 सवाल इस प्रकार के आ गए कि उसमें आपको समय ज़्यादा लग रहा है, लेंथी भी है क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा भयानक सा लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आप उस क्वेश्चन में ज़्यादा समय दे रहे हैं, और इस बार आपको पता है कि आपका 1 घंटे का समय है, तो समय भी बहुत कम है आपके पास। तो इसमें क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट शुरू के अंदर ही फंस जाते हैं। तो अब वो क्या है, शुरू के अंदर फंस जाने की वजह से टाइम खराब हो जाता है और आगे जितने भी क्वेश्चन है उनका सामना नहीं कर पा रहे। यानी तैयारी चाहे कितना भी बढ़िया हो,
कोई भी बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर तैयारी हमने बहुत ज़्यादा की है, 7-8 घंटे पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर स्कोर नहीं बन पा रहा है। तो फ्रेंड्स तैयारी चाहे कितना भी बढ़िया हो, अगर शुरू में फंस गए तो आगे वाले क्वेश्चन का सामना नहीं कर पाओगे। ये मैंने कई बार देखा है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपने रीजनिंग के जैसे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन किया, अगर पहले क्वेश्चन के ही अंदर आप फंस गए तो आपको दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको ऐसा लगेगा क्या पता ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। इस प्रकार की आपको समस्याएं देखने को मिलेगी। तो इससे क्या है कि अंदर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि रीजनिंग इतना इजी है। यानी बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, रीजनिंग को बहुत ही ज्यादा इजी समझ लेते हैं। रीजनिंग को बहुत ज्यादा इजी समझने के ये गलती कर देते हैं कि जो भी क्वेश्चन करते हैं वो उसके साथ लड़ने लगते हैं कि ये तो इतना इजी सवाल है, इसको मैं नहीं कर पाऊंगा तो कौन से क्वेश्चन को करूंगा। इस प्रकार की भ्रांतियां आपके दिमाग में है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, कभी भी इस प्रकार की समस्या आ जाए इसका हल भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर मैं पहले आपको इसका हल बताऊंगा। हल के अंदर आपको जैसे टीसीएस है आपका जो रीजनिंग है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है एसएससी जीडी का जो एग्जाम कंडक्ट कराती है टीसीएस के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंडक्ट तो एसएससी करवाता है लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टीसीएस के द्वारा पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इसका फेवरेट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखिएगा। रीजनिंग के अंदर इसका फेवरेट टॉपिक देख लीजिए। पहले आपका साइन इंटरचेंज। साइन इंटरचेंज का मतलब आप समझते हैं, यदि प्लस को माइनस लिखा जाए, गुणा को भाग लिखा जाए, और इस प्रकार का आपके पास एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और एक नीचे आपको एक संख्याएं दे दी जाएगी, उसमें प्लस माइनस को चेंज करके आपको उत्तर निकालना पड़ता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि साइन इंटरचेंज के क्वेश्चन पूछ रहे, पहले क्या होते थे, नॉर्मल सवाल पूछे जाते थे, प्लस माइनस को चेंज कर दिया और आपका आंसर आ गया 1 मिनट से कम समय में। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां पर प्लस को माइनस कर दिया और इस प्रकार घुमाते घुमाते क्वेश्चन को इतना ज्यादा लंबा कर देते हैं, और जो नीचे वाली कैलकुलेशन है उनको यहां पर बटे के अंदर, आपने देखा होगा कि बटे के अंदर आंसर आ रहा है जैसे 27/2, तो आप सोचते होगे कि क्या पता इसमें तो ये नहीं होगा। यानी देखने पर इससे पता चलेगा कि इसका आंसर ये होगा ही नहीं, और बाद में पता चलता है कि यही आंसर था। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको साइन इंटरचेंज के क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा देखना है। इसके साथ साथ जो सीरीज है, सीरीज के अंदर तो यहां पर टीसीएस इस प्रकार के क्वेश्चन दे रहा है कि कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है, लास्ट में पता चला कि हमने इस लॉजिक को पहली बार देखा है। तो सीरीज के क्वेश्चन को आपको करना क्या है, जो भी मैं ये टॉपिक बता रहा हूं इन पे ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा समय देना है, तभी आपका यहां पर इसके अंदर आप माहिर हो पाओगे, इन क्वेश्चनों को कम समय में अटेम्प्ट कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की लंबा बढ़ोगे, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते थे नॉर्मल तरीके से, जैसे ए को हम ए 1 नंबर पे है तो ए को ए लिख दिया, एल को यहाँ पर एल लिख दिया, इस प्रकार मतलब उल्टा पुल्टा करके जैसे सवाल देते थे पहले कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। लेकिन इस बार क्या है, आपका क्यूब रूट इस प्रकार के क्वेश्चन डाल दिए इन्हीं के अंदर। यानी जैसे यहाँ पर एल है तो एल को 3 का क्यूब करने के बाद जैसे कितना आ रहा है उतना प्लस करके संख्याएं बनाई जा रही है। तो इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सवाल आ रहे हैं। सिलोजिज्म के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक आपके टीसीएस के फेवरेट टॉपिक है। एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप अगर रीजनिंग आपका कमजोर है तो इन टॉपिक्स को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। यही टॉपिक्स आपका सिलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या इसका सॉल्यूशन रहने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके पास एक कला होनी चाहिए। कौन सी कला? क्वेश्चन छोड़ने की कला। यानी जैसे रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन होते हैं तो आपको दिमाग में रखना है कि 2 से 3 क्वेश्चन मेरे को छोड़ना ही छोड़ना है। ये फ्रेंड्स पॉजिटिव वे में आप लेके चलिएगा, तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ना ही है। 3 से 4 तो नहीं है, यहाँ पर 3 से 4 मत कीजिएगा, आप 2 से 3 क्वेश्चन रखिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप छोड़ने के आप दिमाग में रखेंगे कि मैं 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर छोड़ूंगा, तो आपका क्या होगा, जैसे आपके सामने हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं हो रहा है तो आप सीधे सीधे एक पहले अटेम्प्ट के अंदर उसको छोड़ देंगे और आगे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उनको हल कर दोगे। बाद में अगर आपके पास समय बचेगा तो आप उस क्वेश्चन को हल भी कर देंगे, ये मैं पक्का गारंटी के साथ कहता हूं। इसके साथ साथ आगे ऐसा करने से समय बचेगा, हाँ वो समय तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि आपने हार्ड क्वेश्चन आते ही उनको छोड़ दिया। और जो जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हार्ड है, और तो आप क्या करोगे, सीधा अगला क्वेश्चन करोगे तो 18 क्वेश्चन जो सामने वाले हैं उनको आप हल कर दोगे, और लास्ट में अगर आपके पास समय बचा तो इन 2 क्वेश्चन को भी आप हल कर दोगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में ज्यादा से ज्यादा टीसीएस के ओल्ड पेपर देखो और उनकी प्रैक्टिस करो। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा से ज्यादा टीसीएस के ओल्ड पेपर आपको देखना है और उनकी प्रैक्टिस करना है। यानी टीसीएस के जैसे जो भी आपके एग्जाम है, जितने भी आपके 10th लेवल के एग्जाम है, जो सेंट्रल लेवल के एसएससी जीडी के टाइप के एग्जाम है, उन एग्जाम को देखना है, उनके पेपर को ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पर
प्रैक्टिस करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा और देखोगे कि कहाँ पर मैंने क्या गलतियाँ की है, तो आपका रीजनिंग का ये टॉपिक और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। यानी आपको ओल्ड पेपर लेना, जितने भी जैसे 2022 के अभी पेपर हुए हैं एसएससी जीडी के, और 2018 के थे पेपर, 2021 के थे, तो ये पेपर क्या है, आप अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा, इनके जितने भी रीजनिंग के हैं बहुत ज़्यादा पेपर हो गए यहाँ पर 2022, 21 और 2018 के, अगर इनके जितने भी क्वेश्चन हैं और मैं जो पीछे आपको टॉपिक बताया था उनकी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उनको आप देखोगे, उनका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हल करने के तरीके आ जाएंगे और आप क्वेश्चन को देखते ही हल कर दोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड, जो भी मैंने बातें बताई हैं, अगर इन सभी बातों पे ऊपर आप गौर करोगे तो आपका रीजनिंग बहुत ही शानदार लेवल का हो जाएगा और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।